हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मेरा पेरू ट्रिप का लास्ट डे है। आई होप आपने मेरी पेरू की पूरी सीरीज़ देखी होगी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि पेरू घूमने के लिए कितने दिन आइडियल हैं। अगर आप 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन का पेरू का ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें उसमें देख सकते हो, कितना रफ़ खर्चा आता है एंड क्या क्या चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पूरा पेरू के बारे में कि आपको एक से लेकर के पूरा 20 पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पेरू के लिए कैरी करनी होती चाहिए। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि पेरू में 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन की आइटिनरी में आप कौन कौन से एरिया कवर कर सकते हैं। जब भी आप पेरू की ट्रिप की स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग में इस लैंडिंग एयरपोर्ट होगा लीमा। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर पासपोर्ट टाइप आपको वीज़ा तो लेना ही पड़ेगा। तो वंस यू गेट द वीज़ा, आपको लीमा एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करोगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज हम लोग पीक सीजन में आए क्रिसमस टाइम पे एंड बहुत भीड़ नहीं थी। वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगी कि आप लीमा से आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर आइटिनरी। अगर आप 5 दिन के लिए आ रहे हो तो लीमा से आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा कुस्को। बिकॉज कोई भी पेरू अगर आएगा तो वो सबसे पहले उसके जाने का माइंड में सबसे पहले जो पिक्चर होगी माचू पिचू विज़िट करने की। तो अगर आप माचू पिचू को उस माइंड में रख के आ रहे हो और सिर्फ 5 दिन है आपके पास, तो आपकी जो फ़्लाइट होगी, आप सीधे लीमा मत करो बुक, आप फ़्लाइट बुक करो सीधे कुस्को तक। तो वो फ़्लाइट वाया लीमा ही आएगी बिकॉज कुस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। बट अगर आप सीधे कुस्को की करोगे वाया लीमा, आपका लगेज एवरीथिंग जो है सब कुछ ऑटोमेटिकली लीमा से ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन कुस्को से आपको माचू पिचू विज़िट करने के दो तरीके हैं। माचू पिचू कुस्को से करीब अराउंड 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है एंड बाई रोड आप पूरा बाई रोड माचू पिचू नहीं पहुंच सकते। तो माचू पिचू पहुंचने के दो तरीके हैं। एक, आप कुस्को से ओलेंटे टेम्पो, यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर पे है, ओलेंटे टेम्पो तक आप बाई रोड चले जाओ एंड वहाँ से आप ट्रेन ले लो। एंड सेकेंड इज़ कि आप कुस्को से ही ट्रेन ले लो सीधी माचू पिचू के जो बेस सिटी है ऑगियास कैलियांटे। तो ऑगियास कैलियांटे इज़ द बेस सिटी जहां आपको माचू पिचू की विज़िट के लिए जाना ही पड़ेगा। एंड उसके आगे आप यहाँ की जो गवर्नमेंट की बसेस हैं उसी से विज़िट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से सुबह सुबह पहुँच गए कुस्को, सपोज़ अगर आप फर्स्ट हाफ में पहुँच गए कुस्को, तो आपके पास वो दिन होगा। तो इन दैट केस आप कुस्को से ओलेंटे टेम्पो जाओ, यहाँ से 2 घंटे बाई रोड लगेगा आपको। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑन अराइवल पे टैक्सी मिल जाती है या फिर एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। वो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेंगे आपसे एंड अराउंड $40-50 में आपको कुस्को से ओलेंटे टेम्पो छोड़ देंगे। तो अराउंड इंडियन करेंसी में 4,000 रुपये में आप ओलेंटे टेम्पो पहुँच जाओगे। तो दिस इज़ अज्यूमिंग कि आप फर्स्ट हाफ में अराइव करा। आप ओलेंटे टेम्पो पहुँचोगे, ओलेंटे टेम्पो में आप वहाँ का एक फेमस फोर्ट है, काफ़ी फेमस फोर्ट है, उसको मैंने एक अपने ब्लॉग में डिटेल में कवर किया है एंड आई विल से कि उसको आप अपनी ट्रिप में इंक्लूड करो बिकॉज बहुत यूनिक जगह है वो। तो वहाँ पे आप पहुँचोगे, 2-3 घंटा उस फोर्ट को विज़िट करने में लगेगा। तो एज्यूमिंग आप 12-1 बजे अगर वहाँ पहुँच गए, आपने 2-3 घंटे वो फोर्ट को घूमा ओलेंटे टेम्पो में, देन ओलेंटे टेम्पो से आप वही सेम जो ट्रेन यहाँ से कुस्को से जाती है ऑगियास कैलियांटे, सेम ट्रेन आप ओलेंटे टेम्पो से कैच कर सकते हो। ट्रेन रात तक चलती है, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे कैच कर सकते हो। आपको ट्रेन की बुकिंग पहले से करानी पड़ेगी। तो आप ट्रेन की बुकिंग करा लोगे, ओलेंटे टेम्पो फोर्ट घूमने के बाद आप ट्रेन से सीधे ऑगियास कैलियांटे पहुंच जाओगे ओवरनाइट एंड देन नेक्स्ट डे आप विजिट करोगे माचू पिचू। तो ये तो हो गया कि अज्यूमिंग कि आप फर्स्ट हाफ में आए। अगर आप सेकेंड हाफ में पहुंच रहे हो तो आपको ओलेंटे टेम्पो जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कुस्को से टिकट बुक करो ऑगियास कैलियांटे के लिए एंड वहाँ पहुँच जाओ ओवरनाइट। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बस लेकर के आप वहाँ से जाओगे माचू पिचू के लिए। बस बहुत लंबा टाइम नहीं लेगी, वहाँ से ऑगियास कैलियांटे से करीब 20 मिनट की ड्राइव है बस की। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, कार्स अलाउड नहीं है, वन वे रोड है। इनफैक्ट रोड भी नहीं है, वो जस्ट ट्रैकिंग वाला रास्ता है, कच्ची सड़क है, तो उस पर सिर्फ बस ही जा सकती है। तो आप और किसी तरीके से जा नहीं सकते। इधर यू कैन ट्रैक, पैदल जा सकते हो या फिर आप बस से जा सकते हो। आपको ट्रेन और बस और माचू पिचू ये तीनों टिकटें कम से कम अपनी ट्रिप के 2 महीने पहले बुक करनी पड़ेंगी बिकॉज
माचू पिच्चू में फिक्स नंबर ऑफ लोग ही विजिट कर सकते हैं एक दिन में। अराउंड 4000 लोगों की परमिशन है। तो जब भी आपका यहाँ पे फ़्लाइट बुक करो उससे पहले आप देख लो कि जिस टाइम पे आप आ रहे हो माचू पिच्चू की टिकट अवेलेबल है कि नहीं, बिकॉज अगर टिकट नहीं होगी तो आप विजिट ही नहीं कर पाओगे। माचू पिच्चू की टिकट बुक करने के बाद सबसे अगला काम आपको करना है ट्रेन की टिकट एंड बस की टिकट, बिकॉज ट्रेन और बस भी एक एक दो ही चलती हैं, दिन भर चलती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो वो टिकट भी सोल्ड आउट हो सकती हैं। तो जैसे ही आपका माचू पिच्चू का प्लान बने आप ये तीनों चीज़ें बुक कर लो, वो रिफंडेबल होती हैं। ट्रेन टिकट एंड बस टिकट आर रिफंडेबल। माचू पिच्चू की भी आई थिंक कुछ हद तक रिफंडेबल है, कुछ टाइम फ्रेम तक। तो ये टिकटें आपने बुक कर ली। फर्स्ट डे आप ओलेंटे टेम्पो घूम करके शाम को पहुंच गए ऑगियास कॉलियांटे। आप सेकंड डे विजिट करोगे ऑगियास कॉलियांटे से माचू पिच्चू। पूरा दिन आपको माचू पिच्चू विजिट करने में लगेगा सेकंड डे, एंड देन सेकंड डे शाम को वापस आप वहाँ से ट्रेन लेके आ जाओगे ओलेंटे टेम्पो। यस, आपको कुस्को नहीं आना है, ओलेंटे टेम्पो आना है। माचू पिच्चू में आपको 3 से 4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 4 घंटे। उनके टिकट में ऑफिशियली 3 घंटे होता है, लेकिन अगर आप बहुत आराम से भी करोगे तो 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप अगर मॉर्निंग में 9 बजे कर रहे हो तो आप शाम की 3 या 4 बजे की ट्रेन वापसी की बुक कर सकते हो। अब नेक्स्ट डे 3, तीसरे दिन आप जाओगे सेक्रेड वैली। वन ऑफ द बेस्ट सीनिक, पूरा सीनिक वैली है। बहुत आपको बिल्कुल जैसे स्विट्ज़रलैंड में घास के पहाड़ होते हैं बिल्कुल वैसे ही पहाड़ दिखेंगे। एंड वहाँ पे आपको 3 पॉइंट, मेजर पॉइंट डिस्कवर घूमने जाना है। एक मारस के सॉल्ट माइंस जहाँ पे सॉल्ट की छोटे छोटे खेती होती है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर आता है, उसको ये लोग लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं, देन सनलाइट से वाटर इवेपोरेट होता है एंड सॉल्ट बनता है। 1000 साल से वहाँ पे वैसे ही खेती हो रही है, तो बहुत सीनिक लगता है। तो आप वो ज़रूर विजिट करोगे सेक्रेड वैली में। देन चिंचियारो, चिंचियारो एक इनका पुराना सिटी था जहाँ पे जो स्पेनिश लोगों ने जब अटैक किया था तो वो इनका एक मेजर सेंटर था बैटल का। देन थर्ड थिंग आप विजिट करोगे मोरे। मोरे में बेसिकली बोला जाता है कि वो जो वहाँ पे ऐसे सर्कुलर 3 लेवल के सर्कुलर फील्ड्स बनी हुई हैं, एंड ऐसा बोला जाता है कि क्या उसको एलियन ने बनाया या फिर इन लोग की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि ये लोग क्रॉप्स की टेस्टिंग के लिए वो तीनों जो सर्किल है उनको यूज़ करते थे। क्रॉप्स की टेस्टिंग का क्यों करते थे? बिकॉज तीनों लेवल पे टेम्परेचर अलग अलग होता था। ऊपर से लेकर के नीचे वाले सर्किल तक 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो वो साइट भी बड़ी यूनिक सी साइट है। मैंने ये सब कुछ अपने एक व्लॉग में कवर करा हुआ है, आप पूरा डिटेल में देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे घूमोगे। तो ये आपका तीसरे दिन आपको कवर हो गया। पहले दिन आप पहुंच गए ओलेंटे टेम्पो, सेकंड डे आपने विजिट किया माचू पिच्चू, थर्ड डे आप सेक्रेड वैली घूमते हुए शाम को कुस्को आ जाओगे। देन डे 4, अगर आपके पास 5 दिन है तो आपके पास डे 4 इज़ द लास्ट डे। देन डे 4 में आपको डिसाइड करना है 2 चीज़ों के बीच में। कुस्को से बेसिकली कुस्को एक सेंटर पॉइंट है, जैसे कि इंडिया में लद्दाख में लेह है जहाँ से आप खारदुंगला जाते हो या फिर आमची जाते हो या फिर पेंगोंग लेक जाते हो, वैसे ही कुस्को से ऐसी 3-4 सीनिक पॉइंट है जो करीब 3-3 घंटे की डिस्टेंस पे हैं। डे टूर होता है। तो सबसे जो हाई पॉइंट पे आता है वो रेनबो माउंटेन। आपने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम फोटो में, वीडियोस में देखा होगा कि पूरा एक माउंटेन है जो कि कलरफुल है। तो वो माउंटेन यहाँ से करीब 3 घंटे की ड्राइव पे है, एंड उसके बाद 2 घंटे की वन वे हाइक है। तो अगर आपके पास सिर्फ 5 दिन है तो चौथे दिन आई विल सजेस्ट कि आप रेनबो माउंटेन करो, वो बेस्ट है। उसमें हाइक होगी लेकिन यू विल, अगर आप फिजिकली कर सकते हो तो गो फॉर दैट। अगर आप फिजिकली नहीं करना चाहते हो हाइक, देन फोर्थ डे आप कुस्को में लोकल सिटी में घूमो। लोकल सिटी में भी एक फोर्ट है, उसको घूम सकते हो आप, और यहाँ पे प्लाजा डे आर्मस इनका सिटी सेंटर है, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। तो आपने चौथे दिन इन दोनों जगहों में से एक जगह घूमी, एंड देन 5वें दिन आप फ्लाइट लेके वापस चले जाओ। अब अगर आपके पास 7 दिन का है तो 7 डे आइटिनरी में आप 4th डे जाओगे वहाँ पे घूमने के लिए। 5th डे आप बनाओ कुस्को लोकल के लिए, ताकि आप रेनबो माउंटेन में पूरा हाइक करके आओ, वहाँ का सीनिक टूर देख के आओ। आप मेरा व्लॉग चेक कर सकते हो जिसमें मैंने पूरा रेनबो माउंटेन का कवर किया है कि कैसे मैंने हाइक करी, कितना टाइम लगता है, क्या क्या, बहुत सीनिक हाइक है। अगर आपके पास टाइम है तो यू विल एंजॉय इट, बहुत सीनिक है। तो पेरू इज़ नॉट ओनली माचू पिच्चू, रेनबो माउंटेन बहुत यूनिक, और स्विट्जरलैंड के आपके पूरे माउंटेन का पूरा वैसा ही व्यू आता है। तो 5th डे आप करोगे कुस्को का लोकल साइट्स। यहाँ पे आसपास सिटी में आप रोम अराउंड कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, ऊबर चलती है यहाँ पे, आप आराम से वॉक कर सकते हो। देन 6th डे
छठे दिन आप जाओगे ह्यूमैनिटी लेक। यस, ह्यूमैनिटी लेक, बेसिकली इनका माना जाता है कि गॉड अर्थ ने ह्यूमैनिटी के लिए वो लेक का फॉर्मेशन किया, इसलिए उसका नाम है ह्यूमैनिटी लेक। वो भी एक यहाँ से करीब 3 घंटे की डिस्टेंस पे है, करीब 120 किलोमीटर की रोड है कुस्को से, तो करीब 3 घंटे का ड्राइविंग टाइम लगेगा। उसकी हाइक भी 3 घंटे की, 2 घंटे की हाइक है। उसकी हाइक और रेनबो माउंटेन की हाइक में, रेनबो माउंटेन की हाइक थोड़ी चैलेंजिंग ज़्यादा है, वो स्टीप है, ये भी स्टीप है ये, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम है। तो आप करीब 2 घंटे की हाइक करोगे, बहुत सीनिक लेक है, उसका टॉर्काइज कलर का वाटर आपको देख करके आई एम श्योर कि आपने दुनिया में बहुत कम लेक में ऐसा कलर देखा होगा। एंड वो सिर्फ उसका जो कलर है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सनलाइट के कारण है, वो उस लेक में इतने सारे मिनरल्स हैं जिसके कारण से उसका कलर टॉर्काइस है। आप किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको कलर दिखेगा। तो वो कलरफुल लेक, आई विल से कि आप 7 दिन की विजिट अगर करोगे तो आप डे 6 में आप वहाँ जाओगे, सवेरे जाओगे एंड शाम को आ जाओगे, एंड डे 7 में आप वापस चले जाओगे। अब अगर आपके पास 10 दिन है तो 10 दिन में आपका ये 7 दिन का, तो 6 दिन का तो ये प्लान हो गया। उसके बाद आप डे 7 में वापस जाओगे कुस्को से। डे 7 या 8, डे 7 या 8 में आपका मन करेगा आप यहाँ पे कुस्को में आसपास और भी कुछ जगह घूम सकते हो, एक दिन यहाँ पे लगा सकते हो, और पीस से करके सिटी है। लेकिन जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने आपको पहले 6 दिन में बता दिए। तो अगर आपको एक दिन स्पेयर रखना है तो 10 दिन का अगर टाइम है तो बहुत ज़्यादा टाइम है, एक दिन आप यहाँ पे स्पेयर रख सकते हो आसपास कुछ और साइट देखने के लिए। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, डे 7 में आप फ़्लाइट लोगे, कुस्को से लीमा जाओगे। लीमा से करीब 6 घंटे की ड्राइव पे नाचका एक एरिया पड़ता है जहाँ पे नाचका लाइंस हैं। एंड उन लाइंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शायद उन लाइंस को एलियंस ने बनाया। वो नॉर्मल लाइंस ऐसी नहीं है लाइंस, वो लाइंस माउंटेन में बना हुआ है लाइंस। एंड वो लाइन में उन्होंने फिगर बनाए हुए हैं, स्पाइडर बनाया हुआ है, मंकी बनाया हुआ है। एंड वो फिगर की जो लेंथ है, लाइंस कवर करती हैं एक एक फिगर को। सबसे बड़ा जो फिगर है, मोर देन 10 किलोमीटर के एरिया में एक फिगर बना है। और सोचो तो वो 1000 साल पहले कब बनी वो लाइंस। एंड आज जब करीब 100 साल पहले जब एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन हुआ, तब हम लोग को पता लगा कि ऐसी कोई माउंटेन में लाइंस बनी हुई हैं। पुष्पक रामायण के टाइम पे सोचते थे, सुनते थे ना कि पुष्पक विमान से ऊपर से आते थे। तो वैसे ही आप सोचो कि अगर उस टाइम पे ऐसी कोई एरियल टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी तो कैसे उन्होंने ऐसे 10 किलोमीटर लंबे फिगर्स बना दिए। बहुत मतलब बहुत प्रिसाइज फिगर हैं। तो उसको आप लीमा से कर सकते हो। आप कुस्को से फ़्लाइट लोगे, लीमा पहुंचोगे नाइट में। देन लीमा से आपके पास 2 ऑप्शन है, इनफैक्ट 3 ऑप्शन है उसको करने के, कि आप डे 8वें दिन आप लीमा से उसको जो टूर बसेस चलती हैं आप टूर बस से जा सकते हो, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके जा सकते हो, या फिर लीमा से 2 घंटे डिस्टेंस पे एक जगह पड़ती है ईका, 2 से 3 घंटे, वहाँ आप बाई रोड चले जाओ एंड देन वहाँ से फ़्लाइट लो। लेकिन डायरेक्ट लीमा से कोई फ़्लाइट नहीं है नाचका एयरपोर्ट के लिए, तो आपको बाई रोड तो जाना ही पड़ेगा। अब उसमें चैलेंज क्या है कि अगर आप एक प्राइवेट टैक्सी करते हो तो उसका किराया कम से कम पर पर्सन, मैंने बात करी थी तो $300 के करीब पड़ता है। उसमें से $100 आपको जो नाचका लाइंस देखने के लिए आप एयरक्राफ्ट हायर करोगे, $100 पर पर्सन उसका टिकट है, एंड $200 पर पर्सन प्राइवेट कार का है। बिकॉज 6 to 7 आवर की लीमा से नाचका एयरपोर्ट के लिए ड्राइव होगी एंड देन वापस लेके आएगा। आप इसको पूरा एक दिन में कर सकते हो, बिकॉज नाचका लाइंस वाली जगह पे सिर्फ वो लाइंस के अलावा और कुछ नहीं है। डेजर्ट एरिया है, तो सूखा एरिया, वहाँ पे और कुछ देखने के लिए नहीं है। तो आप एट द मैक्स वहाँ पे 2 से 3 घंटे स्पेंड करोगे। तो सुबह अगर आप 5 बजे निकलोगे तो आप वहाँ से दिन तक पहुँच करके 1 घंटा करके वापस आ जाओगे, 1 2 3 घंटे करके, तो शाम को वापस आ जाएंगी। तो बसेस जो चलती हैं वो होटल से 4 5 6 बजे पिक करती हैं, देन शाम को वापस आती हैं। देन अगर आप के पास 10 दिन हैं तो आप इसको एक दिन में नहीं करोगे, आप 2 दिन में करोगे। बिकॉज आप लीमा से जाओगे सीधे नाचका, नाचका में पहुंचोगे, नाचका का पूरा टूर करोगे। आप मेरा ब्लॉग चेक करो, मैंने पूरा बताया है कि कैसे कैसे पूरे एरिया को घूम सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। तो वो, और उसमें आपको काफ़ी सारी और टिप्स भी मिलेंगी कि उस पर्टिकुलर जगह को घूमने के लिए। तो आप अगर टाइम है आपके पास तो आप उसको 2 दिन में करोगे। आप सवेरे निकलोगे 8वें दिन, वहाँ पे नाचका लाइंस दिन में देखोगे। शाम को नाचका लाइंस देखने के बाद आप ईका, जो मैंने जगह बोली, वहाँ से करीब 3 घंटे, ईका बेसिकली लीमा और नाचका के बीच में है, तो आप वहाँ से वापस आ जाओगे ईका
इवनिंग में ईका में रुकोगे, देन उसके पास में एक डेजर्ट एरिया है, जैसे अबू धाबी या दुबई में डेजर्ट सफारी करते हैं, तो वहाँ पे आप वो डेजर्ट सफारी कर सकते हो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। या फिर एक आइलैंड का टूर कराते हैं, बाई बोट जाते हैं, तो अब नेक्स्ट डे डे 9 में आप ये दोनों एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हो। देन वहाँ पे एक बड़ा यूनिक सा लेक है जो डेजर्ट में, यू विल नॉट बिलीव इट, कि पूरे डेजर्ट के बीच में एक लेक बनी हुई है, तो आप 9वें दिन उसको भी करते हुए आ सकते हो। एंड देन वो जो पूरा रास्ता है, जब हम पूरा रास्ता आ रहे थे तो सनसेट के टाइम पे बहुत सीनिक दिखता है, तो आप सनसेट भी इंजॉय कर सकते हो। तो डे 9 में आप 8वें दिन जाओगे, नाचका करोगे, शाम को आप ईका में रुकोगे, देन नेक्स्ट डे आप ये शायद डेजर्ट सफारी कर लो, या फिर वो जो मैंने बताया उसको ट्रैक करके जा सकते हो, वहाँ पे सैंड डूइंग कर सकते हो। तो सैंड की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब करके आप 9वें दिन शाम को लीमा आओगे, लीमा सिटी में जाओ, आप बढ़िया जगह खाना खाओ, एंड देन 10वें दिन आप वापस जाओगे। अब ये हो गया आपका 5, 7, 10 दिन का आइटिनरी का प्लान। अगर आपको इनमें कोई क्वेश्चन है या कुछ हेल्प चाहिए तो आप यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। एंड अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मैंने हर एक जगह के वीडियो बनाए हुए हैं, एक एक एपिसोड, आप मेरा ब्लॉग देख सकते हो, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओनली थिंग आई वांट टू ऐड कि अपनी कंट्री के हिसाब से आप वीज़ा का रिक्वायरमेंट चेक कर लो। देन करेंसी, हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो हमें लगा कि आज के टाइम में ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड पेमेंट होता है, बट यहाँ पर कई जगह कैश लेते हैं, तो आपको सफिशिएंट कैश कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज कार्ड मोस्टली नहीं लेना प्रेफर करते हैं लोगों को। और कार्ड अगर लेंगे तो 5% प्रोसेसिंग चार्ज ये लोग आपसे अलग से चार्ज करेंगे। तो कैरी इनफ कैश। आप यहाँ पे एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हो, बट वो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लगाएगा, या फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज जो भी टैक्स लगेगा वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे खाना इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। अगर आप अपने इंडिया से आ रहे हो तो जैसे इंडिया की स्ट्रीट फूड होते हैं वैसे ही यहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता है। चीचा मुरादा एक बहुत ही यूनिक पर्पल भुट्टे को पीस करके एक ये ड्रिंक बनाया जाता है, मैंने अपने ब्लॉग में कवर किया था, आप उसको यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। आलू की खोज, यस, आलू की खोज पेरू में ही हुई थी। अगर सोचो आलू नहीं होता तो समोसा नहीं बन पाता, तो आलू की खोज पेरू में हुई थी। यहाँ पे 4000 से भी ज़्यादा आलू के डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, तो आपको यहाँ पे हर खाने में आलू मिलेगा। इनफैक्ट मैंने एक पैटी खाई थी जिसमें कि डिफरेंट करीब 12-13 लेयर आलू की बनी हुई थी। चेक माई वीडियो, मैंने आपका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो मैंने बताया कैसे वो डिफरेंट लेयर्स की पैटी बनी। तो आप आलू की बड़ी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे लोकल फूड ट्राई करो। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो जैसे अल्पाका, अल्पाका जैसे कैमल है, कैमल की ही प्रजाति का है, लेकिन भेड़ की तरह उसमें ऊन होती है, तो उसकी ऊन से ये लोग स्वेटर बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं। देन नेचुरल, जैसे मैंने पर्पल भुट्टा बताया, उससे ये लोग कलर को एक्सट्रैक्ट करके डाई बनाते हैं। तो अल्पाका से ऊन निकालते हैं और उसकी डाई से ये लोग ऐसे डिफरेंट ना स्वेटर और कपड़े मिलते हैं। तो आप यहाँ पे कपड़ों की कुस्को में शॉपिंग कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक बनाया था वीडियो की प्लाजा डे आर्मर्स में हमने कहाँ से $60 की एक बहुत अच्छी यहाँ पे मैंने जैकेट खरीदी थी, स्वेट शर्ट सॉरी खरीदी थी। तो आप ये सब शॉपिंग आप कुस्को में करोगे एंड देन लीमा में करोगे। माचू पिचू में भी मार्केट है, वहाँ पे आप ज़रूर एक सोवेनियर ले सकते हो। थोड़ा सा वो लोग बार्गेनिंग करते हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि आप बार्गेनिंग करो यहाँ पे। एंड देन खाना आपको हर जगह मिल जाएगा। बस अब आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए। एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, और पूरा डिटेल में बताऊंगा करेंसी, वीज़ा के बारे में, और बाकी कई सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी 20 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पेरू ट्रेवल करने के लिए ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड द चैनल। एंड इफ़ यू लाइक द video, then please consider sharing this channel with your friends and relatives